तो क्वेश्चन करते हैं, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा इन द इंटरवल -π/2 से π/2 सच दैट, अच्छा थीटा जो है कुछ वैल्यूज थीटा की नहीं हो सकती हैं, थीटा नॉट इक्वल टू nπ/5 और n की ये वैल्यूज दे रखी हैं। अच्छा इसका पर्पस क्या है कि भाई tan थीटा जो है cot 5 थीटा के बराबर है ना, cot 5 थीटा। तो cot 0 या इनफैक्ट मैं लिखूं तो cot nπ जो है ना, cot nπ क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है, 1/0 हो जाता है। तो थीटा नॉट इक्वल टू nπ/5 इसलिए किया है ताकि क्वेश्चन जो है वो कंसिस्टेंट हो जाए, है ना, क्वेश्चन में कोई ऐसी चीज नहीं रहनी चाहिए कि कोई एक पर्टिकुलर क्वांटिटी अनडिफाइंड हो जाए। तो क्वेश्चन को कंसिस्टेंट करने के लिए ये हमको ये कंडीशन दी हुई है ना, इसके अलावा इसका और कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। तो थीटा को लेके अपने को दो कंडीशन दे रखी हैं, एक क्या दे रखी है, tan थीटा इज इक्वल टू cot 5 थीटा, और दूसरी ये दे रखी है ना। तो दूसरी कंडीशन पे अभी आएंगे, पहले इसके सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू tan π/2 माइनस 5 थीटा, है ना, tan 90 माइनस थीटा जो है वो cot थीटा होता है, तो ये हो गया। तो अल्फा इस केस में क्या हो गया, π/2 माइनस 5 थीटा अल्फा ही हो गया, है ना। जनरल सॉल्यूशन जो है वो क्या होता था, tan का nπ प्लस अल्फा, तो प्लस π/2 माइनस 5 थीटा, तो थीटा की क्या वैल्यू हो गई, nπ/6 प्लस π/12 हो गई, ठीक है। अच्छा तो अब देखते हैं थीटा की इस वाली रेंज में कितनी वैल्यूज निकलती हैं। तो एक तो n इज इक्वल टू 0 यदि हम डालें तो थीटा की क्या वैल्यू आ जाती है, π/12, वो इसी रेंज में है, ठीक है। अच्छा n इज इक्वल टू 1 यदि डालते हैं तो थीटा क्या हो जाता है, π/6 प्लस π/12, है ना, π/2 से कम है, दिख ही रहा है, तो ये भी एक्सेप्टेबल है। अच्छा इसको कैलकुलेट करने की अपने को जरूरत है नहीं, क्योंकि हमको तो केवल नंबर ऑफ वैल्यूज निकालनी है ना, वैल्यू कौन सी होगी वो अपने को निकालना नहीं है, तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है अपने को। n इज इक्वल टू 2, इसमें क्या हो जाएगा, थीटा π/3 प्लस π/12, ये भी π/2 से कम है, ठीक है, π/12 जो है π/6 से कम है। अच्छा अब n की वैल्यू 3 डाल देंगे तो π/2 से ऊपर चला जाएगा। नेगेटिव वैल्यूज देखते हैं n की, n इज इक्वल टू -1 पे थीटा क्या हो जाएगा, -π/6 प्लस π/12, ये भी एक्सेप्टेबल है। n इज इक्वल टू -2 पे -π/3 प्लस π/12, ठीक, और n इज इक्वल टू -3, है ना, n इज इक्वल टू -3 पे भी निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि ये क्या आएगा, -π/2 प्लस π/12, ठीक है, जो कि -π/2 से ग्रेटर है, ठीक है, तो इस रेंज में पड़ेगा। तो अपने पास में tan थीटा इज इक्वल टू cos 5 से कुल 6 वैल्यूज आ गई, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन आया है पहली इक्वेशन के, इसको अपन रहने देते हैं, बाकी जगह बना लेते हैं। अपने को निकालना क्या है, अब इसके सॉल्यूशन निकालेंगे और जो कॉमन सॉल्यूशंस होंगे दोनों इक्वेशन के, है ना, वो हमारा सॉल्यूशन होगा। हमको थीटा की वो वैल्यूज पता करनी है जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती है, ठीक है। तो दूसरी इक्वेशन देखते हैं। तो दूसरी इक्वेशन क्या है, cos के टर्म्स में लिख रहे हैं, cos 4 थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा। cos 4 थीटा क्या हो गया, cos, है ना, cos में कन्वर्ट कर रहे हैं दोनों को, और वो अपन क्यों करते हैं अपन डिस्कस कर चुके हैं पहले, कि cos के जनरल सॉल्यूशन जो है वो थोड़ा सिंपलर रहता है, तो साइन के टर्म्स में भी कर सकते थे, बट अपन cos प्रेफर करते हैं नॉर्मली। 4 थीटा इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस अल्फा, और अल्फा क्या है इस केस में, π/2 माइनस 2 थीटा। तो इसमें प्लस और माइनस लेंगे तो दो अलग अलग सॉल्यूशन आ जाते हैं। कौन कौन से सॉल्यूशन आ जाएंगे, एक nπ/3 प्लस π/12, और दूसरा क्या आ जाता है, थीटा इज इक्वल टू nπ माइनस π/4, ठीक। तो अब दोनों इक्वेशन से कौन कौन से सॉल्यूशन निकलते हैं वो देखते हैं। थीटा इज इक्वल टू nπ/3 प्लस π/12, उसमें एक तो n इज इक्वल टू 0 में थीटा इज इक्वल टू π/12 है, तो ये जो है, तो ये इस रेंज में फॉलो करता है ना, तो ठीक है। तो कॉमन है कि नहीं है, ये पहले सारे निकाल लेंगे फिर उसके बाद देखेंगे अपन। अच्छा n इज इक्वल टू 1 में थीटा क्या वैल्यू हो जाएगी, π/3
प्लस पाई बाय 12 है ना, वो भी इस रेंज में फॉलो करता है। n इजिकल टू 2 ले नहीं सकते हैं, है ना, रेंज के बाहर हो जाएगा। तो n इजिकल टू -1 लेते हैं, -1 में क्या हो जाएगा, -π/3 प्लस π/12, ठीक है, ये भी रेंज में है। n इजिकल टू -2 रेंज के बाहर हो जाएगा। तो दूसरी इक्वेशन देखते हैं, है ना, ये वाली इक्वेशन, ये अच्छा, इस वाली इक्वेशन से तो हमको एक ही सॉल्यूशन मिल पा रहा है, दिख रहा है ना, थीटा इजिकल टू -π/4 जो n इजिकल टू 0 पे है, n इजिकल टू 1 या -1 डालेंगे तो रेंज के बाहर हो जाएगा। तो ये जो दूसरी वाली इक्वेशन है उससे हमारे पास में ये सारे सॉल्यूशन आ गए, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कॉमन कौन कौन से हैं। एक तो ये कॉमन है इससे, π/3 प्लस π/12, एक ये कॉमन है, और -π/3 से π/12 प्लस π/12 है ना, एक ये कॉमन है ना, बाकी कोई भी सॉल्यूशन जो है कॉमन नहीं है। तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा ये कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी, है ना, 3 कॉमन है तो 3 हो जाएंगे। तो ये आपका आंसर, ये आपका आंसर। तो क्वेश्चन करते हैं, द सॉल्यूशन सेट ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, दो इक्वेशन दे रखी हैं अपने को, एक्स और वाई रियल है, इसका सॉल्यूशन निकालना, एक्स और वाई की क्या वैल्यूज हो सकती हैं। क्या दिया हुआ अपने को, एक्स प्लस वाई 2π/3 और cos x प्लस cos y ये दिया हुआ है 3/2, y की जगह 2π/3 माइनस एक्स लिख देते हैं इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, cos x प्लस cos y क्या है 2π/3 माइनस एक्स, ये 3/2 के बराबर। अच्छा, इन दोनों को ऐड कर देते हैं अपन, तो cos a प्लस cos b ट्वाइस cos a प्लस b/2, a प्लस b/2 क्या हो जाएगा 2π/3/2, तो ये हो गया cos π/3 और cos a माइनस b/2, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस π/3, ये हो जाएगा इजिकल टू 3/2, और cos π/3 ये कितना है 1/2 है, तो इससे ये तो कैंसिल हो गया, ठीक। और अपने पास में क्या आ गया, बेसिकली cos की टर्म इजिकल टू 3/2, तो cos की जो रेंज है वो क्या है, वो तो भाई -1 से 1 है, इसकी तो मैक्सिमम वैल्यू 1 ही हो सकती है ना, यहाँ पे इजिकल टू 3/2 दे रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इक्वेशन का या इन दोनों सेट ऑफ इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं है ना, नो सॉल्यूशन। तो ये आपका आंसर, नो सॉल्यूशन।